Hi everyone, what's up? Welcome again to our this channel. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारा वेस का प्रोसेस है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज उसमें हम अपनी एजुकेशन को किस तरीके से एसेस करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम इस वाले पोर्शन पे थे यूर इन्फॉर्मेशन के अंदर यूर एजुकेशन टैब पे। ओके, सो इसमें लिखा हुआ है अगर यदि आपने डॉक्टरेट कर रखी है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो देन व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और अगर बैचलर डिग्री कर रखी है तो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने मेरी जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको पहले ही फिल करके रख दिया है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे मैंने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है, पास आउट ईयर है 2015। देन इसके ऊपर आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर मैंने अपना कंट्री फिल कर दिया। टाइप ऑफ एजुकेशन, अगर आपने किसी टेक्निकल बोर्ड से किया हुआ है देन कोई डिप्लोमा कोर्स किया तो ये आएगा टेक्निकल एजुकेशन। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड आपका कॉलेज तो आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन फिल कर सकते हो। देन योर कॉलेज नेम एंड देन योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, योर नेम, लास्ट नेम, फील्ड ऑफ स्टडी, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है कोर्स, और किस पीरियड के अंदर आपने वो कोर्स किया है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद इसे सेव कर सकते हो। फिर मैंने बीटेक की थी तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से अनदर क्रेडेंशियल ऐड कर दिए हैं। उसके अंदर जैसे मैंने मेरा जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया यूनिवर्सिटी एजुकेशन। द नेम ऑफ द एजुकेशन इज द गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी। देन नेम ऑफ द डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, this is the bachelor of technology Ajay, then Kumar, then field of studies computer science, years awarded 2019 16 to 19। तो देन आप ये सब इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। अगर आपके पास और भी रिलेटेड डिग्री है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर क्रेडेंशियल करके यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो फिल कर सकते हो, आपकी जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएगी। देन हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पोर्शन के ऊपर। इसमें आ जाता है कि जो आपको एसेस करवाने के बाद जो एवोल्यूशन रिपोर्ट है वो किस किस को मिलनी चाहिए। इसमें आता है एक आपका आता है रेसिपिएंट वन इज यू एंड द रेसिपिएंट टू टू जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में सिलेक्ट किया था कि हमारा जो सेकंड रेसिपिएंट है वो आईआरसीसी है, इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा। तो इसके अंदर आप अपना वाला जब ऐड करते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस दे सकते हो। और एक बात जो ध्यान रखने वाली है, जो आप डिलीवरी मेथड सिलेक्ट करते हो यहाँ से इंटरनेशनल कुरियर मत करना, क्योंकि इसके $85,000 ऐसे ही लगेंगे। आप जो है इसको वाया मेल गेट कर सकते हो, इसमें $10 चार्जेज है ओनली, क्योंकि आपको बाद में काम नहीं आना। और स्टैंडर्ड मेल पे जो आपको पीडीएफ फाइल आ जाएगी उसमें सारी की सारी डिटेल्स होंगी तो उनको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो, वही सेम चीज़ है। तो इसमें सिर्फ $10 लगेंगे, तो यहाँ पर आपके $75 जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। रेसिपिएंट टू है ये आईआरसीसी है। और जैसे कि आप किसी पीएनपी में अप्लाई करना चाहते हो बाद में तो यहाँ पर ऐड रेसिपिएंट कर सकते हो। देन आप यहाँ पर जैसे ओंटारियो में अप्लाई करना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो ओंटारियो जो भी है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और देन विद इन लाइक 1 to 2 वीक उनके पास ये सब चली जाएगी इन्फॉर्मेशन जब आप पीएनपी के लिए अप्लाई करोगे। तो अभी हम आईआरसीसी के लिए कर रहे हैं तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमने जो है वो फिल कर दी है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाता है यूर एवोल्यूशन। इसमें आता है एवोल्यूशन टाइप, हमारा मेन पर्पज क्या है इमिग्रेशन का। ओके, देन यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेसिंग टाइम इज 35 बिजनेस डेज। जब से हम अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो सेंड करेंगे देन उसके बाद आपको विद इन 35 डेज आपका ये एवोल्यूशन हो जाएगा और इस पोर्टल के ऊपर आपको अपडेट मिल जाएगी। अब इस तरीके से हमारे पास जो टोटल हमारी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $240 जो आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है, आपको एक ऑनलाइन पीडीएफ रिपोर्ट मिलेगी जिसमें आपका एवोल्यूशन होगा। देन ईसी रिपोर्ट एक्सेसिबल बाय आईआरसीसी, इसके अंदर ऑफिशियल पेपर रिपोर्ट एडिड है और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ योर रिपोर्ट एडिड है फॉर द फ्यूचर यूज। तो अब ये कॉस्ट आ रही है $240। ओके, देन नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये दिखा रहा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना डिप्लोमा सेलेक्ट किया है तो डिप्लोमा के लिए आपको
एक जो है डिप्लोमा का आपको फाइनल या प्रोविजनल चाहिएगा की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा है आपके पास अगर यदि स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जिसे ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद यहाँ पर है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, आप क्या किस तरीके से वेस्ट को जो है वो सेंड कर सकते हो। एक होता है ईमेल के थ्रू, एक होता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अगर यदि आपका यूनिवर्सिटी, आपका टेक्निकल बोर्ड अगर यदि ऑनलाइन है तो देन आप उनको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। अगर ऑफलाइन है तो देन आपको यूनिवर्सिटी में जाके या डिप्लोमा टेक्निकल एजुकेशन में जाके वहाँ पे आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेनी है, देन वहीं के एरिया से आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू स्पीड पोस्ट करवा देनी है। यहाँ पर आप एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म भी इन डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको फिल करके देना होता है जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, और तब आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बतानी होती है जब आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करोगे। फिर सेम आ जाता है आपकी जो सेकंड एजुकेशन है, उसमें भी यही है। उसमें आपको डिग्री चाहिएगी अपनी फाइनल, देन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मीन्स ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, देन सेम आप डाउनलोड कर सकते हो एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म, और देन यहाँ पर आप सेंड कर सकते हो। और यहाँ लिखा हुआ है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सेंड नहीं करने हैं, सिर्फ आपको जो है अपना जो डुप्लीकेट है या फिर आपको जो ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी वही आपको देना है। और ये लिखा हुआ है डिग्री सर्टिफिकेट के क्या है, ये फोटोकॉपी होनी चाहिए न कि ओरिजिनल। और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको ओरिजिनल मिलेगी यूनिवर्सिटी से, और आप डिग्री सर्टिफिकेट है इसकी फोटोकॉपी दे सकते हो। यहाँ दिया हुआ है अगर यदि आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है तो आप मेल के थ्रू कौन से एड्रेस के ऊपर सेंड करोगे, और अगर यदि कुरियर है तो आप स्पीड पोस्ट से करवाते हो तो इस वाले एड्रेस के ऊपर आपको जो है सेंड कर देना है। अब आ जाता है फाइनल रिव्यू। अब ये लिखा हुआ है कि आप एक बार अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लो। अगर यदि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो उसमें डिले हो जाएगा और देन बाद में इश्यू आ सकते हैं। तो जैसा मैं चेक कर रहा हूँ, नेम, फैमिली नेम या लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पे उन्होंने मैन की जो है वो स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, MEN आएगा। पर्पज क्या है, इमिग्रेशन, देन एजुकेशन में ठीक है, इंस्टीट्यूशन नेम, टाइप ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मेजर, ओके। देन डिप्लोमा सर्टिफिकेट क्या है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और देन योर एवोल्यूशन रिसिपिएंट है। अब यहाँ पे आ रहा है ओनली $10,000, सॉरी $10, 10 कनेडियन डॉलर, और एक रिसिपिएंट 2 है तो इसका आ रहा है 250, ओके। और इसके अंदर हमें ये सब चेक कर देना है, ये सब चेक कर देंगे, देन इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। तो एक बार फिर से आप कंफर्म कर लो आपका नेम, लास्ट नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, तो ये आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आप जैसे ही कंफर्म करोगे आपके पास पेमेंट वाला पेज आ जाएगा। इस पेमेंट का ऑप्शन है क्रेडिट और डेबिट कार्ड, मनी ऑर्डर और मनी ऑनलाइन ट्रांसफर। सो हम इसमें क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, देन आपको सबमिट कर देना है। देन पेमेंट के जो गेटवे का पेज है उसके ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर दिया गया। देन हमें यहाँ पर अपना नेम ऑन द कार्ड फिल कर देना है। आपको यहाँ पर अपने कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है, कार्ड टाइप कौन सा है, कार्ड नंबर क्या है, CVV नंबर क्या है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। Then validity of the card, then CVV number on the card, then यहाँ पर हमारा बिलिंग एड्रेस आएगा। देन एड्रेस, then our city, then city pin code,
और यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। इसमें ये हमारा बिलिंग एड्रेस है, देन आपको सबमिट कर देना है। और एक बात और है, जब आप ये जो पेमेंट कर रहे हो तो इसके लिए आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड है वो अनेबल होना चाहिए फॉर द इंटरनेट। अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, जैसे कि आपको डिग्री के सर्टिफिकेट्स जो है वो अपलोड करने हैं, तो देन यहाँ पर जाके आप अपना डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने ट्रांसक्रिप्ट सेंड किया उसका उसके पैकेज को ट्रैक कर सकते हो। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं तो वो सब चीज़ें चेक कर सकते हो। अपना ऑर्डर जो है मॉडिफाई कर सकते हो, ऐड रेसिपिएंट और ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती है बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। देन आप अपना सीवी और रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हो, अगेन दिस इज़ ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी। देन दीज आर द स्टेप्स जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अकाउंट क्रिएशन का फेज है, एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और क्रेडेंशियल एवोल्यूशन पेमेंट जो है वो हमने कर दी है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा जो प्रोसेस है उसको ट्रैक कर सकते हो कि उसका स्टेटस क्या है, ऑन होल्ड है, और पूरा ट्रैक कर सकते हो। या दैट्स ऑल फॉर दिस सीरीज गाइस। और आज हमने देखा कि किस तरीके से हमने ऑनलाइन पेमेंट करके हम घर बैठ के अपनी जो एजुकेशन है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या थैंक यू गाइस, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।